श्रवणादर्शनाद्वापि महापाति किनोऽपि वा शुद्धेरनन्यन्त्यजश्चापि किमु सम्भाषणादिभिः श्रवणादर्शनाद्वापि महापाता किनो अपि वा शुद्धेरन्यन्त्यजसपि किमु संभाषणादिभिः। तो इस श्लोक में कहा गया है श्रवणाद, भगवान के जो परम भक्त होते हैं उनके बारे में सुनना। श्रवणाद, सुनने मात्र से भगवान के परम भक्तों के बारे में। दर्शनाद, उनके दर्शन करने से। हमारे बहुत सारे महापातकी, एक तो होता है पाप और एक होता है महापाप। पाप होता है चोरी करना, झूठ बोलना, मांस खाना, मदिरा पीना, है ना। आज के ज़माने में लोग अल्कोहल पीने को एडवांसमेंट समझते हैं। उनको नहीं पता किस प्रकार जो व्यक्ति मदिरा पान करते हैं उनको लोह जंग नामक नरक के अंदर, एक बार भी अगर अपने जीवन में कभी किसी ने मदिरा का पान किया हो, उसको लोह जंग नामक नरक में ले जाकर के लोहे को पिघलाकर उसकी गर्दन के अंदर डाला जाता है। वो आत्माएं तड़पती हैं, बुरी तरह से चिल्लाती हैं, क्योंकि उनको एक शरीर दिया जाता है। उस शरीर का नाम है यातना शरीर, अ पनिशमेंट बॉडी, और उसके अंदर उनको कई युगों तक तड़पना पड़ता है। प्रतिदिन वो कहता है मुझे छोड़ दो, लेकिन वो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे नहीं। हमारा जैसा भौतिक शरीर तो होता नहीं कि जला और मर गया, वह शरीर मरता नहीं है, लेकिन उसकी यातनाएं बड़ी भयानक है। जिन्होंने मांसाहार किया होगा अपने जीवन में, उनको बड़े कढ़ाई के अंदर तला जाता है। जैसे हम पकोड़े तलते हैं, वैसे इंसान को वो शरीर मिलता है, आत्मा को, जिसे यातना शरीर कहते हैं, पनिशमेंट बॉडी। तो महापातिकनो अपि वहा, तो महापातक क्या होता है? ये तो पातक हो गया। महापातक क्या होता है? पाप तो हो गया, ये मांस खाना, मदिरा पीने, तो छोटे पाप हैं, सारी दुनिया करती ही रहती है। लेकिन महापातक क्या है? महापातक है भगवान के विग्रह को पत्थर कह देना। अरे भगवान तो निराकार है, ये पत्थर तो आस्था का विषय है। जिसकी जैसी रही भावना, उसने वैसे वैसे भगवान को मान लिया। किसको पता कौन भगवान? किसी ने देखा क्या? कभी आए क्या? ऐसे बोलने वाले महापापी होते हैं। गुरु को साधारण मनुष्य मान लेना। अरे गुरु जी हमारे दो पैर वाले, दो हाथ वाले इंसान ही तो है, क्या है इनमें नया? क्या है? माला पहनाओ, पूजा करो, पुष्प डालो, अरे तो ऐसे ही है, ठीक है। अपने क्षेत्र में इनकी प्रशंसा होगी, लेकिन ये कोई इतने अद्भुत व्यक्ति तो नहीं है। जिस व्यक्ति को दिव्य ज्ञान शास्त्रों का मालूम हो, उसकी अवज्ञा कर देना, उसको साधारण व्यक्ति मान लेना, ये महापाप है। भगवान के चरणामृत जल को हाथ में दिया गया, चरणामृत पान किया, बोले इसमें दूध ज़्यादा है। हम घर में बनाते हैं तो दही ज़्यादा रखते हैं, दूध घी ज़्यादा होने से कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। चरणामृत मज़ा नहीं आया। घर पे जो दादी बनाती थी ना, वो बड़ा अच्छा होता। चरणामृत को, भगवान के चरणों से आने वाले अमृत को एक साधारण जल समझ लिया और तीर्थ में गए, गंगा यमुना स्नान किया, उसको जल मान लिया। आय हाय हाय, कितनी गंदी यमुना हो रही है, ओहो कैसे नहाएंगे इसके अंदर? अरे नहीं नहीं नहीं, इन्फेक्शन हो जाएगा। भगवान के तीर्थ जल को, पूरे संसार को पवित्र करने वाली यमुना गंगा को एक जल समझ लेना। मानो तो गंगा मैया है, न मानो तो बहता पानी है। पानी मान लिया, महापाप हो गया। तो इस प्रकार से अनेक अनेक महापाप व्यक्ति करता है। तो पाप तो साधारण व्यक्ति करता है और महापाप धार्मिक व्यक्ति करता है। जिसे भगवान ही नहीं पता वो पाप कैसे करेगा? जिसे चरणामृत तक ही नहीं पहुंचा वो कैसे महापाप करेगा? तो पाप तो साधारण दुनिया करती है, महापाप धार्मिक व्यक्ति करता है। जो हाथ में झंडा लेता है, हम धार्मिक हैं, सत्संग में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, वही महापापी होते हैं, क्योंकि उनकी आस्था गड़बड़ होती है, क्योंकि वो किसी वैष्णव के अनुगत नहीं होते। वो अपने आप को बड़ा ज्ञानी मान रहे होते हैं, उनको गीता का एक श्लोक नहीं आता होता और सोचते हैं हम तो बहुत सत्संगी व्यक्ति हैं, रात दिन ढोलक बजाते, कीर्तन करते, चम्मच ठोकते हैं।
ही महापापी होते हैं, क्योंकि इनकी आस्था बड़ी गड़बड़ होती है। लेकिन किसी शुद्ध भक्त के जीवन में आ जाने से, श्रवणाद केवल उस भक्त के बारे में सुन लेने से, दर्शनाद ऐसे भक्त का दर्शन कर लेने से, महापातकिनो अपि वहा, चाहे कोई महापापी पाप क्यों नहीं अटका हो, शुद्धेन अन्य अंतिस जस्टपी किम संभाषण आदि भी, अरे उनके दर्शन करने से, उनके बारे में सुनने से ही महापाप कट जाते हैं। अगर उनकी साथ मिलकर थोड़ी बातचीत हो गई तब तो कहना ही क्या, जीवन के सारे मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। संभाषण करने से, उनके साथ चर्चा करने से। सो इस प्रकार शिव जी ने किसको देखकर ये बात कही? मार्कंड ऋषि को देखकर किया। आप देखो, जीवन में शुद्ध हो जाना ये बड़ा मुश्किल है। ज़्यादातर हम लोगों में दोष दृष्टि रहती है, हम लोग हमेशा दोष ही देखते हैं। बहुत समय पहले की एक बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। सुबह सुबह उठकर के रोज नदी से जल भरने जाता था और एक लंबा डंडा रखता था अपने कंधे पर और दोनों साइड एक एक मटका लटका देता। एक मटके में थोड़ा छेद था, एक अच्छा था। जब जल भर के नदी से अपने घर पहुंचता तो लगभग आधा घंटा लगता उसको पहुंचने में। उतने में एक जो टूटा मटका था उसका छिद्र से सारा जल रिस जाता, गिर जाता था। तो जो जल प्रॉपरली पहुंचाता था उस मटके को क्या हो गया, कंपटीशन हो गया, उसके अंदर अहंकार आ गया। वो बोला अपने मालिक से, अरे भाई आप हमेशा इस टूटे मटके को लेकर के जाते हो, अब इसे तोड़ी तो खत्म ही करो इसको, इसका फायदा ही क्या है? पानी लाते हो आधा तो निकल ही जाता है। मुझको देखो, यथारूप लाता हूँ, मेरे को पेंट करवाओ, डेकोरेशन करवाओ, मुझे ध्यान से सिखाओ, मेरे लिए तुम अच्छा एनवायरनमेंट रखो, ये क्या टूटा मटका? रोज वैसे बोलने लगा। तो एक दिन पानी लाने वाले उस किसान ने कहा, कल मैं तुमको दिखाऊंगा। तो जब दूसरे दिन गए तो उन्होंने कहा दोनों मटकों से ध्यान से देखना, जिस पगडंडी से होते हम आते हैं उसके किनारे पुष्पों की बगिया है। तो क्या देखा, एक लंबी लाइन में बहुत सारे पुष्प निकले, वो बगिया लगी हुई है। बड़ा प्रसन्न। तो उन्होंने कहा तुमने एक चीज देखी, रास्ते के दोनों साइड पुष्प नहीं थे, केवल उसी साइड पुष्प थे जिधर का मटका टूटा हुआ था। तो इसकी कितनी महत्वता है, तुम इसमें दोष देख रहे हो। हर व्यक्ति जिसमें दोष होता है उसमें कोई ना कोई गुण भी होता है। अगर इसमें पानी टपकता है तो इसी ने ही वहाँ पर पुष्पों की बगिया लगाई है, वरना रास्ता कितना, मुझे धूप लगती लेकिन इसकी पेड़ों के कारण, इसकी उन पौधों के कारण मुझे ठंडी हवा छाँव मिलती है। तो इस टूटे मटके के अंदर भी बहुत सारे गुण हैं। तो इसको आप ऐसे मत बोलो कि किसी में, हर व्यक्ति में दोष ही दोष होता है। जिस व्यक्ति में आप दोष दर्शन कर रहे हो उसमें अवश्य कहीं ना कोई गुण छुपा होता है। तो ये बात देख कर के किसान की इस बात को सुनकर बड़ा जो मटका था वो समझ गया उसकी गलती कहाँ है। तो आज के ज़माने में लोग अपने आप के अहंकार से इतने भर गए हैं, एक गाड़ी, एक मकान और 2 बच्चे बना करके सोचते हमने संपूर्ण जगत में राजा बन गए, साम्राज्य हमारा ही होना चाहिए। हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कंपटीशन हो गया, अहंकार हो गया। शास्त्र कहते हैं, गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, कुंती पुत्र एक बात जान लो, जो व्यक्ति ये सोचता है कि करने वाला मैं हूं, करता अहम, मैंने बच्चे बनाए, मैंने मकान बनाया, मैंने गाड़ी बनाई, करता अहम इति मन्यते, अगर ऐसा मानता है तो वो उसका अहंकार है। तो उसका क्या है? अहंकार। प्रकृते क्रिया मनानी गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। अहंकार में व्यक्ति विमूढ़, जो मूर्ख है, उसको लगता है कि मैं करने वाला। अब व्यक्ति कोई भी प्रश्न कर सकता है, अच्छा प्रभु जी आगे बोलने के लिए आप, हम नहीं करेंगे तो क्या भगवान करेगा? पहले आप उस स्थिति में पहुंचो
जब आप भगवान के सहारे हो जाओ। घर में जब आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 3 साल के, 4 साल के, वो माता पिता पर निर्भर रहते हैं। उनके स्कूल की फीस कहाँ से जाएगी उनको पता नहीं होता। माँ बाप चिंतित होते हैं कि बच्चा चिंतित होता है, मैं 3 साल का हो गया, मुझे प्रैप में भेजो ना, ऐसे बच्चा बोलता है। माँ खुद ढूंढ रही होती है बेस्ट कौन सा स्कूल ढूंढूं। 10वीं में बच्चा पहुंच जाता है, माँ चिंतित होती है इसका करियर कौन सा ले, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा है, कॉमर्स पढ़ा है कि आर्ट्स पढ़ा है। माँ बाप चिंतित होते हैं कि बच्चा चिंतित होता है? माँ बाप चिंतित। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में जाता है, स्वच्छंद हो जाता है, फिर वो बताता भी नहीं है कौन सी लड़की पसंद कर ली है। फिर माँ बाप भी पूछते हैं किससे बात करते रहते हो, किसको पसंद किया है, बताते क्यों नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों की गलत फहमी है। स्वच्छंद होने के बाद ही तकलीफें प्रारंभ होती हैं। जब तक वो माँ बाप पर निर्भर था उसका जीवन बड़ा अच्छा था। तो हमारा समाज सिखाता है इंडिपेंडेंस और शास्त्र सिखाते हैं डिपेंडेंस। यही डिफरेंस है वैदिक जीवन में और मटेरियल जीवन में। भौतिक जीवन सिखाता है आज़ादी, आज़ाद, और उस आज़ादी से बर्बादी। जितने जितने आज़ाद होते जा रहे हैं उतने उतने बर्बाद होते जा रहे हैं। पहले ज़माने में लेडीज़, माता जी लोग इतनी आज़ाद नहीं थी जितनी आज आज़ाद है। तो उस समाज में सब कुछ सही रूप से चल रहा था। आपने अपनी दादी देखी होंगी, उनका जीवन कैसा था? कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंजाइटी नहीं। गाँव में इतने ना तो दवाखाने होते थे, फिर भी उनका जीवन अच्छा चलता। आज वन कॉल अवे डॉक्टर है, मेडिकल शॉप है, माताजी लोगों के अकाउंट्स हैं, उनके बैंक अकाउंट्स हैं, पैसा है, कैश है, एटीएम पेटीएम है। तो उससे क्या हो रहा है? सब दवाइयाँ खा रही हैं, है ना? कोई ऐसा नहीं मिलता जो ये कहे अरे नहीं, आई एम फ्री फ्रॉम मेडिसिन। अभी तो मेडिसिन को भी एडवांसमेंट मान लिया। कितने हज़ारों की मेडिसिन खाते हूँ पता है आपको प्रभु जी? 10,000 का तो मेरा दवाई का खर्चा है, इसी को अहंकार है। तो असलियत में ये सब क्यों हो गया? क्योंकि हमने वैष्णव अनुगतता छोड़ दी, शास्त्रों की शिक्षाओं को छोड़ दिया। आज कितनी अच्छी बात है कि माता जी घर में एक ऐसी दादी है जो वैष्णव है, जो अपने घर में आज जन्मदिन के दिन हैप्पी बर्थडे टू यू ना करके कथा कीर्तन करा रही है ना? वरना केक रखकर बांटते हैं, मोमबत्ती लगा के उसको फूक फूक के बुझाते हैं। आप बताओ वैदिक कल्चर क्या कहता है? आपको क्या लगता है घर का चिराग जलना चाहिए कि बुझना चाहिए? तो फिर मोमबत्तियां क्यों बुझवाते हो? बेटा फूक करो, अपना चिराग उसी से बुझवा दिया। और इसीलिए अंधकार है जीवन में। बोलना चाहिए बेटा दीपक जलाओ, हाथ में माचिस दो, बोलो बेटा दीपक जलाओ, ठाकुर जी के आगे रखो, कृष्ण के आगे रखो, तुम्हारा जीवन ज्योतिर्मय हो। तुम ऐसे ही जीवन भर ज्योति की तरह चमकना, ना कि बुझा दो। केक कहाँ से आ गया? 1947 से पहले कोई केक नहीं था। आज़ाद हो गए, केक आ गया। केक क्या है? डिवाइड एंड रूल। विदेशी लोग लेकर आए इसको, ब्रिटिश। बांटो, काटो, आपस में बांटो, फूट डलवा दो, बांट दो समाज को। पहले लड्डू होते थे बूंदी के, उसमें एकता होती थी, कई बूंदी मिलकर के इकट्ठी रहती थी और उसी का वितरण बर्थडे पर, जन्मदिन पर किया जाता था, है ना? लेकिन आज समाज केक के बिना बर्थडे नहीं हो रहा, मोमबत्ती बुझाए बिना बर्थडे नहीं हो रहा। समाज डिप्रेशन में जाता जा रहा है, युवा ड्रग्स लेने लगा। जितने कॉलेजेस में मैं जाता हूँ, इंटरनेशनली मैं ट्रैवल करता हूँ हर साल, पूरे वर्ल्ड का एक प्रॉब्लम है, यंगस्टर्स आर नॉट कमिंग टू स्पिरिचुअलिटी। व्हाई? दे आर इन ड्रग्स, मोबाइल्स, अल्कोहल, सिगरेट्स। व्हाई? क्योंकि घर के जो बुजुर्ग थे वो केक काटने लग गए, वो बत्ती बुझाने लग गए, दीपक जलाने की वजह। तो ऐसे समाज में आप सब लोगों की कर्तव्य है अपने अपने घरों में वापस जाकर के इस वैदिक कल्चर को, जो आपकी धरोहर है भारत की, उसको जागृत करो। मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, पिताजी क्या पढ़ना चाहिए मुझे 11th में? मैंने कहा देखो पढ़ना तो तुमको संस्कृत चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो उसने कहा ठीक है, जो और पढ़ूंगा वो अपनी मर्जी से, लेकिन संस्कृत जरूर पढ़ूंगा। लॉर्ड मैकॉले आए थे बहुत साल पहले, 1854 के करीब, जब गदर हुआ भारत में 1857 में,
तो उस समय से पहले लॉर्ड मैकेले को भारत भेजा गया, बोले देख कर आओ इनके पास ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण भारत इतना नंबर 1 कहलाता है। तो पता चला कल्चर ऑफ इंडिया एंड द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, इनके पास 2 चीज़ें हैं, हमारी ज़मीनें, खेती और हमारा ज्ञान। लॉर्ड मैकेले एक बहुत बड़े एडवोकेट थे, लेकिन उनको कॉन्स्पिरेसी करना बहुत पसंद था, तो उन्होंने स्पेशल टास्क लिया था, इंडिया आए, भ्रमण किया, ब्रिटिशर से पैसे लिए, वापस जाकर उनको प्रेजेंटेशन दिया और बताया भारत को तोड़ना बहुत आसान है, अगर इनके शास्त्र हटा दिए जाएं और इनके खेत खत्म कर दिए जाएं तो इनकी जो डिपेंडेंसी है वो हम पर हो जाएगी, पेट्रोल दूसरी कंट्री से आएगा, दवाई उधर से आएगी, इंपोर्ट 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 इंपोर्ट, मानसिकता में डाल दो इंपोर्टेड आइटम इज द बेस्ट आइटम। कौन सा फ्रूट है? कीवी, इंपोर्टेड, वेरी नाइस, कीवी खाएंगे, कीवी प्रभु जी, कीवी, गाजर, अरे ये तो इंडियन है, दिमाग में आ गया इंपोर्टेड आइटम इज बेस्ट आइटम। संतरा कौन सा खाएंगे? खट्टा वाला, नहीं इंपोर्टेड वाला खाएंगे, मीठा वाला, स्मॉल मिनी ऑरेंजेस। ऐसा फ्रूट है ड्रैगन फ्रूट, कोई स्वाद नहीं, दुनिया खा रही है, क्यों? इंपोर्टेड है। अपने इनको अमरूद में सुख नहीं मिलता, इनको ड्रैगन फ्रूट में चला। मैं तो कहता हूं कुछ दिन ड्रैगन फ्रूट ड्रैगन निकल के खाए इनको तो पता चले। ड्रैगन फ्रूट इज ड्रैगिंग अस अवे फ्रॉम अवर स्पिरिचुअल पाथ। तो हमने अपने समाज को पूरा तोड़ मरोड़ दिया और उसका कारण था लॉर्ड मैकेले। उसने क्या किया? उसने बोला भाई ब्रिटिशर्स बोले जब ये इतना पावरफुल इनका सिस्टम है टूटेगा कैसे? वेरी इजी, इंग्लिश डाल दो। और ये लोग पढ़ते हैं गुरुकुल्स में संस्कृत, संस्कृत खत्म कर दो। इनकी जो ज्ञान है, आयुर्वेदिक ज्ञान, महाभारत का ज्ञान, ये सारा ज्ञान, गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान किस में है? संस्कृत में। इनको पढ़ाओ इंग्लिश, उससे क्या होगा? देयर विल बी अ गैप, एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, इनको पता ही नहीं चलेगा हमारे ज्ञान क्या है। और हम लोग अपने यहाँ संस्कृत स्कॉलर्स ले जाएंगे और फिर हम उस नॉलेज से अपना काम करेंगे और इनको इंग्लिश डालकर इतना बड़ा जनरेशन गैप आ जाएगा कि वो व्यक्ति संस्कृत पढ़ने को सोचेगा, अरे संस्कृत पढ़ रहे हो, ओहो उसका तो स्कोप ही नहीं है भारत में, पंडित बनोगे, ऐसे कहकर उसको डिग्रेड कर दिया जाएगा और इंग्लिश पढ़ने वालों को समझदार माना जाएगा। हर औरत चाहे पढ़ी लिखी ना हो लेकिन अंग्रेजी बोलेगी जरूर, उसी से उसकी एडवांसमेंट है ना। ऐसा समाज हो गया। तो अब इस समाज में संस्कृत को लाना कितना जरूरी हो गया। संस्कृत से ही संस्कृति बनती है। कहते ना हमारी संस्कृति है, किससे बनती है? संस्कृत से बनती है। जिन घरों में गीता नहीं पढ़ी जा रही, जिन घरों में भागवत नहीं पढ़ी जा रही, संस्कृत नहीं पढ़ी जा रही, इंग्लिश। अब आपको आयुर्वेद का ज्ञान चाहिए हो, कहां से लोगे? डॉक्टर से। डॉक्टर ने आपके साथ चीटिंग कर दी, कैसे पता चलेगा आपको? आप अगर आयुर्वेदिक बुक लाएंगे भी तो आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और उसमें किसने खंडन किया हो, किसने गलत इंटरप्रिटेशन किया हो, कैसे पता चलेगा? गीता लाएंगे, संस्कृत नहीं आती, पढ़ेंगे क्या? हमारे गुरुजी का इंटरप्रिटेशन है, गुरुजी ने उसमें गड़बड़ घोटाला कर दिया तो हु विल बी ब्लेम्ड फॉर? हाँ, तो ये बहुत पढ़ना जरूरी है। मुझे 23 वर्ष हो गए, जब मैं लंदन से पढ़कर आया मुझे शर्म आई अपने भारत के लोगों को देख करके और अपने आप पर ग्लानि से भर गया। उस एजुकेशन का कोई यूज़ नहीं है। मैंने माता पिता को बोला आपने जो भेजा वो आपकी बुद्धि थी, अब मैं पढ़ूंगा संस्कृत और अपने जीवन को लगाऊंगा इसके वितरण करने में। आज विदेश के हर सिटी कंट्री में जाते हैं और लोग बुलाते किस लिए? मुझसे संस्कृत समझने के लिए। इतना इंपॉर्टेंट है कि बैरियर है उसको खत्म करना जरूरी है। आयुर्वेद का ज्ञान संस्कृत में, म्यूजिक का ज्ञान संस्कृत में। हाँ, कुछ नहीं आता लोगों को, सिर्फ इंग्लिश, हाउ आर यू, वी आर गुड, गुड मॉर्निंग, इसी को सोच रहे बहुत एडवांसमेंट हो गया है। ये नहीं है, अंदर से दुखी हैं, पीड़ित हैं, रो रहे हैं, फिर ही पूछो हाउ आर यू, वेरी नाइस, आप कैसी भाभी जी? ठीक है जी, और जी बढ़िया जी। अंदर रो रहे होते, फूटे होते, बहुए सास झगड़े चल रहे हैं, लेकिन वी कांट से आउट, कोई है ही नहीं, किसके जाएं शरण में। तो इसलिए हमको वैष्णव लोग चाहिए जो आपको भक्ति का रास्ता दिखाते हैं, जो आपको मेंटल स्ट्रेस से दूर रखते हैं। यह है गीता का ज्ञान, यह है भागवत का ज्ञान। कहते हैं कि आज के ज़माने में गुरुजी नहीं मिलते हैं और गुरुजी मिल जाए तो अच्छे शिष्य नहीं मिलते। एक शिष्य था,
गुरुजी के आश्रम में। गुरुजी ने बोले बेटा बारिश हो रही है बाहर, जरा जाकर के गायें बंधी हुई हैं खूंटे से खोल दो। बोला गुरुजी मैं तो इतना समझदार नहीं हूँ, अयोग्य हूँ, क्वालिफाइड नहीं हूँ, इतना योग्य नहीं हूँ। मैं जो खुद ही बंधन में बंधा हूँ गुरुजी, वो क्या गाय को बंधन से खोलेगा? ज्ञान का दुरुपयोग। जो खुद ही बंधन में बंधा है वो कैसे गाय को बंधन से खोलेगा? गुरुजी आप ही खोल सकते हैं। आलसी गया नहीं, गुरुजी को भेज दिया। गुरुजी गाय को खोलकर छांव में ले आए, बारिश हो रही थी। फिर गुरुजी ने दूसरा आज्ञा दी। गुरुजी बोले जरा देख कर आओ बारिश बंद हुई कि नहीं हुई। बोला गुरुजी वो बिल्ली आपके साइड में बैठी है ना, अभी अभी अंदर आई है, इसके सिर पर हाथ लगा के देख लीजिए, अगर भीगी हो तो बारिश हो रही है और सूखी हो तो बारिश बंद हो। गुरुजी बोले महा आलसी। रात को सोने का टाइम आया, दीपक जल रहा था। गुरुजी बोले बेटा जाओ दीपक को बुझा दो, मुझे नींद नहीं आ रही है। कहा गुरुजी आप इतने ज्ञानी होकर इसी बात करते, रजाई को मुंह पर रख लीजिए, अंधेरा हो गया, आंख बंद कर लीजिए, अंधेरा। उन्हें दीपक बुझाने की क्या जरूरत? तो कितना आलसी है। रात गुजर गई, गुरुजी ने दीपक बंद किया, सोए। सुबह उठे तो आश्रम में कोई प्रसाद लेके आया था, लड्डू। बोला हमारा जन्मदिन है, गुरुजी आपके आश्रम में लड्डू मिठाई लाए थे, प्रसाद लाए। तो शिष्य को बुलाया, बोले इधर आओ, लड्डू लोगे? दौड़ा दौड़ा आया। बोला गुरुजी कल से आपने मुझे 3 आज्ञाएं दी हैं, मैंने एक भी पालन नहीं की, अब ये भी पालन नहीं करूं प्रसाद खाने वाली तो मैं नरक चला जाऊंगा। तुरंत हाथ बढ़ा के खा ली। कलयुग के शिष्य ऐसे हैं। तो आज के ज़माने में अगर गुरुजी नहीं मिलते हैं असली, तो शिष्य भी नहीं मिलते। और गुरु शिष्य का संबंध एक ऐसा संबंध है, जब संबंध स्थापना होती है उसके बाद ही भक्ति प्रारंभ होती है। बिना किसी गुरु वैष्णव अनुगत हुए यह भक्ति का ज्ञान कितने ही किताब घर में ले आएंगे, कभी आपके हृदय में स्थापित नहीं हो सकता। देखिए एक नदी है बिहार में, उसका नाम है कर्मनासा। सुना है आपने? कर्मनासा। ये कर्मनासा एक नदी है जो कि कैमूर करके एक पर्वत है बिहार के पास, कैमूर पर्वत, उससे वो नदी निकलती है और निकल के बिहार से होती फिर उत्तर प्रदेश तक आती है। तो उसका नाम ही है कर्मनासा। लेकिन बाद में चौसा नाम का एक गांव आता है, वहाँ से वो गंगा में मिल जाती है। तो कर्मनासा जो है उसके बारे में कथा आती है। कहते हैं कि एक बहुत बड़े राजा थे, राजा श्रप नाम के राजा थे। तो वो श्रप राजा जो थे उनको वशिष्ठ ऋषि ने एक श्राप दिया था कि तुम राक्षस बन जाओ। और इस कारण से जब वो उनको पाप लग गया तो वो कर्मनासा नदी जो है, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा कह सकते हैं उसको, उसमें नहाने आए और उन्होंने अपने सारे कर्म जो पाप के थे उसमें धो डाले। उस कारण से लोग कहते हैं अगर उसका स्पर्श हो गया तो आपके सारे कर्म का जो फल है वो नाश हो जाएगा। तो इसलिए लोग नहाना तो छोड़ो, पानी पीना तो छोड़ दो, कर्मनासा का जल स्पर्श तक नहीं करते। बारिश के अंदर पैर लगा के देखेंगे नहीं कितना पानी है। और कुछ जगहों पर बताते हैं कि विश्वामित्र ऋषि जो थे उन्होंने बहुत तपस्या करी थी। और एक आपने कथा सुनी होगी त्रिशंकु की, उसके लिए त्रिशंकु के लिए एक अलग स्वर्ग बना दिया था, त्रिशंकु स्वर्ग नाम से। क्योंकि जितनी बार त्रिशंकु को नीचे से ऊपर भेजते थे, इंद्र ऊपर से नीचे भेज देता था, फिर नीचे से ऊपर भेजते थे, वो नीचे से ऊपर भेज देता था। वो बिना पुण्य कर्म किए त्रिशंकु को स्वर्ग भेजना चाह रहे थे, बिना कर्म के उसको उपलब्धि कराना चाह रहे थे। आज भी लोग ऐसे करते हैं ना, खाएंगे मांस, पिएंगे दारू और जाना चाहेंगे, जब गुजर जाएंगे तो उनके परिवार वाले लिखते हैं पिताजी स्वर्गवासी हो गए। अरे कैसे स्वर्गवासी हो गए? गंदा व्यवहार करके स्वर्ग कैसे जाएंगे? तो एक व्यक्ति से मैंने पूछ लिया, मैंने कहा वो तो बहुत खराब कर्म करते थे, आपने स्वर्गवासी लिख? कह रहे प्रभु जी अब नरकवासी थोड़ी लिख सकते पिताजी के। परिवार के लोग क्या सोचे? बीड़ी, सिगरेट, शराब, मदिरा, मांस,
चोरी चकारी सब करके मरे और कह रहे स्वर्गवास। कैसे स्वर्गवास? तो त्रिशंकु इस प्रकार विश्वामित्र ने कहा मैं भेज दूंगा स्वर्ग। अपने तपोबल से ऊपर स्वर्ग का निर्माण करने की इच्छा रख रहे थे। जितनी बार ऊपर भेजते थे इंद्र घबरा के डंडा मारता था, वज्र को नीचे गिरता था, फिर ऊपर से नीचे। त्रिशंकु गुस्से में आ गया, बोले सरकारी फाइल बना दिया, इधर से उधर का, एक स्थान तो दो मुझे। तो विश्वामित्र बोले अगर इंद्र स्पेस नहीं दे रहा है ना तो मैं एक स्वर्ग का निर्माण करूंगा, त्रिशंकु स्वर्ग का। त्रिशंकु स्वर्ग का निर्माण कर दिया। तो क्या हुआ, ऑर्बिट में वो टिका ही नहीं, ऊपर से नीचे गिरा, स्वर्ग नीचे गिरा, त्रिशंकु उसके नीचे दब करके मरने ही वाला था। बोले बचाओ बचाओ, कहाँ फेंक दिया विश्वामित्र जी आपने मेरे को। तो ये जो कहते हैं इस प्रकार से जो त्रिशंकु था उसको आदि काफी समय तो बेचारा हवा में ही लटका रहा, न स्वर्ग जाता था न पृथ्वी पर आता था। तो इस प्रकार से जो त्रिशंकु था विश्वामित्र ऋषि की तपस्या से, तो उसको बहुत गुस्सा आ गया और क्रोध जो था उस क्रोध को उन्होंने जल में प्रवाहित किया। उससे वो नदी कर्म नासा नदी बन गई। ऐसे दो कथाएं आती। तो कर्म नासा में कर्मों का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, इसलिए उसमें प्रवेश नहीं करते। तो एक बार एक पंडित जी थे, वो बोले गांव के उस पार कर्मनासा नदी के दूसरी ओर शादी में एक पूजा कराने जाना। तो मन में विचार करने लग गए अगर घूम करके जाऊं, बहुत दूर चौसा गांव तक जाऊं, फिर यू टर्न लूं, फिर आऊं, तो शादी का मुहूर्त निकल जाए। और अगर नदी पार करूं तो जल स्पर्श हो जाएगा, नाविक कोई है नहीं, जाऊं कैसे। बेचारे चिंता ही कर रहे थे, कोई है ले जाने वाला, कोई है। तो एक पहलवान था, पहलवान समझते हैं ना, जो बॉडी बिल्डर, पहलवान बोला पंडित जी दुखी दिख रहे हैं, कोई मदद करूं। कहा कर्मनासा का जल स्पर्श नहीं करना, मेरा पुण्य समाप्त हो जाएगा, मुझे उस पार जाना, कैसे जाऊं। पंडित जी आप हमारे गांव के हैं, ऐसा भी क्या हो गया, आप हमारे कंधे पर बैठ जाइए, आपके पांव ऊंचे हो जाएंगे, हम चलेंगे, रास्ते तक हम आपको पार करा देंगे। बोले हाँ ये अच्छा है। कंधे पर चढ़कर बैठ गए। अब बढ़िया बढ़िया वो पांव देख देख कर रखे नदी में, इधर से उधर चलता रहा। आधी नदी में जब जल गहरा हो गया तो उसका पांव स्लिप हो गया, पहलवान गिरा, साथ में पंडित जी भी गिरे पूरे पानी के अंदर। अब जोर जोर से चिल्लाए, अरे तुझे जब लाना नहीं था, हाँ सारा पुण्य खत्म करवा दिया, हमारा सारा पुण्य खत्म कर दिया, मर जा। हमको यहाँ लाके डुबो दिया बीच में पानी में, स्पर्श ही नहीं कराया, पूरा डुबो ही दिया पानी में, सारे पुण्य हमारे जीवन भर के पूर्व जन्मों को खत्म कर। बहुत चिल्ला, जैसे ऐसे पंडित जी को पहलवान ने खींच के किनारे लगाया, बहुत बुरा भला बोल रहे थे, वो बेचारा सुन रहा था, क्षमा कर दीजिए क्षमा कर दीजिए, सारे पुण्य खत्म कर दिए। तो वहां से एक साधु जा रहे थे, साधु ने कहा पंडित जी कौन से पुण्य खत्म हो गए। कार्य कर्मनाशा का जल छू गया, सारे पुण्य खत्म हो गए। बोले पंडित जी कैसी बात करते हैं, आपके पुण्य तो थे ही नहीं। कहा क्यों नहीं थे पुण्य। कहा जो व्यक्ति दूसरों को पाप में युक्त करके और स्वयं पुण्य का भागीदार बनना चाहता है, उसके पुण्य तो उसी पल ही नष्ट हो जाते हैं। जब आप पहलवान के कंधे पर चढ़े थे, आपके सारे पुण्य नष्ट हो गए कि मेरी तरफ से ये पाप का ले, मैं पुण्य पाप। लोग यही करते हैं, मेरा पुण्य हो जाए, दूसरा पाप में मरे जाए। जब आप में सद्भावना नहीं है, दूसरों के प्रति कंपैशनेट नहीं हो, आप दयालु नहीं हो, जीवों पर दया नहीं है, तो फिर आपने कौन सा पुण्य कर लिया है? होटल में जाकर नॉनवेज खाते हैं और मंदिर में जाकर दीपक जलाते हैं, पेड़ों का जाकर धागे बांधते हैं, कुछ पुण्य है? कोई पुण्य नहीं है, गहरा पाप, जिसकी मुक्ति उनको नहीं मिलने वाली है। तो बोले कोई तरीका है मुक्ति का? बोले हाँ, कर्मनाशा नदी का स्पर्श करने मात्र से पाप हो जाता है, नाम ही है कर्म का नाश करने वाली। लेकिन वो नदी भी जब गंगा में प्रवाहित होती है तो लोग उसको हाथ में लेकर सिर पर स्पर्श करते हैं, पवित्र मानते हैं। कहने का अर्थ है कि कोई कितना भी अपवित्र क्यों ना हो, लेकिन जब वो गंगा जैसी प्रभु की भक्ति धारा में जुड़ जाता है तो उसकी सारी अपवित्रताएं समाप्त हो जाती हैं। तो इसलिए भगवान की इस कलयुग की अविरल धारा क्या है?
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मंत्र जिसने जपना प्रारंभ कर दिया, अब व्यक्ति प्रश्न कर सकता, हमने पूर्व में तो पाप किए थे लेकिन अब नहीं करेंगे, आज सुन लिया है तो क्या जो हमने किए हैं उसका हमें फल मिलेगा? देखो, अगर आपने भक्ति नहीं करी तो किसी पुण्य में इतना बल नहीं कि आपके पाप को खत्म कर सके, क्योंकि स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स इज नॉट अ मैथमेटिक्स कि 10 पुण्य किए 2 पाप किए तो माइनस हो गए ना, 8 पुण्य मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 10 पाप किए हैं और 20 पुण्य किए हैं तो आपको 20 पुण्यों का सुख मिलेगा और 10 पापों का दुख भी मिलेगा। इसलिए जीवन में कोई बड़ा आदमी बन गया, पैसे वाले घर में जन्म हुआ, उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे, उन पुण्यों के फल से उसको ऊंचा घर मिल गया। लेकिन जो उसने पाप किए थे, ऊंचे घर में आया लेकिन शरीर बीमार है, डिसीज्ड बॉडी है, बचपन से ही बेचारा बीमार है। क्यों? जो पाप किए वो भी साथ में भोगने पड़ते हैं। इसलिए पाप कभी डैमेज नहीं होते हैं पुण्य करने से। तो क्या करें? ऐसी कोई प्रक्रिया जिससे पाप खत्म हो जाए और पुण्य भी खत्म हो जाए। बोले हाँ, भक्ति की ऐसी प्रक्रिया है जिसको करने से पाप भी खत्म होते हैं और पुण्य भी खत्म हो जाते हैं। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्याजः मामेकम शरणं व्रजः अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर तुम सब धर्मों का परित्याग कर दोगे, ये नहीं बोलोगे हम पंजाबी हैं, हम उड़िया हैं, हम बंगाली हैं, हम गुजराती हैं, इससे परे आ जाओगे। सर्वधर्मान परित्याजम मामेकम शरणं व्रज, और केवल मुझको अपना आराध्य मान लोगे, कृष्ण को। ये नहीं कि सोमवार को ये, मंगलवार को वो, बुधवार, केवल कृष्ण मेरे आराध्य है। माम एकम, भगवान ने 2 कम 3 कम 4 कम नहीं कहा, माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो। तुमने इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्मों में 100 जन्मों तक भी पाप किए हो, मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सबसे मुक्त कर दूंगा। लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। एक तो पर धर्म त्यागने पड़ेंगे, स्वधर्म आदि, कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी, बिहारी कम्युनिटी, बंगाली कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी नहीं। हम कौन है? हम एक जीवात्मा है, हम शरीर नहीं है। इस ज्ञान तक पहुंच गए और भजन चालू कर दिया, तब भगवान कहेंगे हाँ अब मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त। और जैसे ही पाप मुक्त होंगे ना, आपको लाइट महसूस होगा, एंजाइटी खत्म हो जाएगी, जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। पूजा भी करते हैं, टेंशन में भी रहते हैं, इतने स्ट्रेस में रहते हैं। प्रभु जी व्रत तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, नवरात्रि तो करते हैं, बड़े दिक्कत में जी, पूजा टेंशन बहुत है, क्योंकि आप पूजा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की पूजा नहीं होती है, भगवान कृष्ण का भजन होता है। दुर्गा जी, शिव जी पूजनीय हैं, लेकिन केवल कृष्ण ही है जो भजनीय है, जिनका भजन किया जाता है। तो इस कलयुग में आपको कहते हैं, बोलिए मेरे साथ, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार क्या है। ये पूछते हैं ना, तुमने उसको शगन नहीं दिया, वो तुम्हारे नहीं, तुम मौसी के नहीं गया, तुम मामी के नहीं गया, तो दीदी के नहीं गया, तो तेरे नहीं आई, उसने उसको तो नहीं। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार क्या है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार क्या है, क्या बिजनेस करते हैं आपके हस्बैंड। एक औरत नई बैग लेकर के, नई साड़ी पहन कर आई, लोग बोले अरे वाह किटी पार्टी आई हो, नया बैग, नई साड़ी, नई गाड़ी, आपके पति ने जॉब बदल ली है। कह रही नहीं मैंने पति बदल लिया है। तो मिलेंगे लोग, बोलिए, पूछेंगे तेरा व्यवहार क्या है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार क्या है, पर ये कोई नहीं पूछेगा तेरा प्रभु से प्यार क्या है। ये कोई नहीं पूछेगा। उसको पूछने के लिए आपको वैष्णव लोग चाहिए होंगे। वैष्णव कभी नहीं पूछते तुम्हारा व्यवहार क्या है, तुम्हारा व्यापार क्या है, वही पूछते हैं आपका प्रभु से प्यार क्या है, आपको भगवान से प्रेम हुआ कि नहीं हुआ। तो जीवन का लक्ष्य भौतिकवादी का और अध्यात्मवादी का बिल्कुल डिफरेंट है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। संयमी व्यक्ति के लिए जो जागने का टाइम है
कर्मी आदमी के वो सोने का टाइम, और जो कर्मी आदमी के जागने का टाइम है वो संयमी व्यक्ति के सोने का टाइम है। एक तो टाइम तो है ही है, जैसे संयमी व्यक्ति कब सोता है, रात को 10-11 बजे सो जाएगा, सुबह 4 बजे उठ जाएगा। और जो कर्मी आदमी होगा उसका तो नेटफ्लिक्स से 12 बजे ऑन होता है, फिर 3:30-4 बजे तक वो पूरा डेटा उसको ख़त्म करता है। भाई आज का डेटा वो रोल ओवर करके वेस्ट क्यों करना, यूज़ कर लेते, 2 GB 4 GB 8 GB उड़ाएगा, फिर 4 बजे जाकर वो सोएगा, फिर 8-9-10 बजे ऑफिस के टाइम कॉलेज के टाइम उठेगा। ये कर्मी है। तो जो सोने का टाइम है वो उसके उठने का टाइम है, जो उसके उठने का टाइम है वो उनके सोने का टाइम है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी के सोने का है वो जागने का टाइम। और इसको और अध्यात्म से कैसे डिटेल में देख सकते हैं, अध्यात्म से डिटेल में ऐसे देख सकते हैं कि भौतिकवादी के लिए जो अंधेरा है अध्यात्मवादी के लिए वो उजाला है, और अध्यात्मवादी के लिए जो अंधेरा है भौतिकवादी के लिए वही उजाला है। हम लोगों को बोला जाए कल आपको PVR चलना है, डिप्रेशन हो जाता है, क्यों जाना है, कर वहाँ किसी से मिलना है, अरे भाई भौतिकवादी लोग देखने पड़ेंगे, है ना, हमको करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, फिर भी हम जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि 2 शब्द हैं, साथ और संग। क्या शब्द है? तो हम उनका साथ करते तो हैं, हम साथ साथ हैं, तो हम साथ तो करते हैं उनका, लेकिन उनका हम संग। साथ शरीर से किया जाता है और संग मन से किया जाता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं संगात संजायते कामा, वहां संजात का मतलब संग, संगात संजायते कामा। संगात का अर्थ लिखा है आसक्ति, अटैचमेंट। संग जिसका है मतलब जिस चीज को आपको अटैचमेंट है मन के स्तर पर। तो गुरुजनों से हम मिले ना मिले, शरीर रूप से साथ रहे ना रहे, लेकिन उनका क्या करना चाहिए? साधु साथ सर्व शास्त्र कहे, ये नहीं है, क्या है? साधु संग सर्व शास्त्र कहे। अब इसको संग को लोग समझ लेते हैं मिलजुल के बैठना, हाथ में हाथ देकर बैठना, ये संग नहीं है। संग तो मन के स्तर पर होता है, ये तो साथ होता है। आपको साथ चाहिए कि संग चाहिए? साधु साथ सर्व शास्त्र कहे नहीं, साधु संग सर्व शास्त्र कहे। सारे शास्त्र कहते हैं साधु का संग करना चाहिए, यानी साधु को कहाँ बिठाना चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि रे मन तजियो हरि विमुखन को संग, साथ नहीं, रे मन तजियो हरि विमुखन को संग। हमारे मन में जो संसार बैठ गया है ना, उसको निकालना है, साथ नहीं छोड़ना है, रहना उसी परिवार में, उन्हीं के साथ रहना है, लेकिन उनका साथ करना है और वैष्णवों का संग करना है। हम लोग सोच लेते हैं साथ करना और इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं। बहुत ही इजी है स्पिरिचुअल लाइफ को मैनेज करना, है ना। हरि तजियो रे मन तजियो हरि विमुखन का संग। जो हरि विमुख हैं उनका संग छोड़ देना चाहिए, उनको मन में नहीं रखना चाहिए, है ना। ये संसार में सीखने योग्य व्यक्ति है। आप देखो शास्त्र नहीं सुनोगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे महाभारत को बोला जाता है महाभारत। अब मैं आप सबसे पूछूं, आप सब समझदार भारतीय लोग हैं, महाभारत को महाभारत क्यों कहते हैं? भारत क्यों नहीं कहते हैं? उसमें तो युद्ध हुआ ना, तो उसको युद्ध भारत क्यों नहीं कहते? या उसको महायुद्ध क्यों नहीं कहते हैं? उसको महाभारत क्यों कहते हैं? वाह, आपने देखा होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। ये सुना हुआ है, सबने देखा है। पर महाभारत क्यों? पशु में और मनुष्य में क्या फर्क है? पशु प्रश्न नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है। डॉग है, रेड लाइट क्रॉस करता है, उसको पुलिस वाला बोले यहां से नहीं जाना वहां से जाना, ऐसे डंडा दिखा हट हट हट, उधर चले जाए, पूछेगा क्यों मेरे को डंडा दिखाया? लेकिन इंसान को रोकेगा तो इंसान प्रश्न करेगा ट्रैफिक क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई, हमारा क्या इसमें ऑफेंस हो गया, क्यों आप हमारा चालान काट रहे हो?
तो प्रश्न कर सकता है जो मनुष्य है, पशु प्रश्न नहीं करता। तो हमने महाभारत देखा, पढ़ा और प्रश्न नहीं किया तो हम कौन हो गए? कौन से वाले हो गए? 2 पैरों पर चलने वाले पशु, द्विपद पशु। उसको कहते हैं सोफिस्टिकेटेड एनिमल, सोशल एनिमल। और लोग बड़े खुश भी होते हैं, वी आर सोशल एनिमल्स। तो महाभारत को महा क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस भी चीज में भगवान जुड़ जाते हैं वो चीज महा बन जाती है। अगर प्रसाद में भगवान जुड़ जाए तो क्या बन जाता है? महा। प्रभु में अगर प्रभु जी बोलते हैं ना, प्रभु जी में अगर भगवान की भक्ति जुड़ जाए तो क्या बन जाएंगे? महाप्रभु जी, है ना। तो प्रबंधक है, और प्रबंधक भगवान से जुड़ जाए तो क्या कहते हैं? अरे ये महाप्रबंधक है ना, हर चीज में। अरे ये धाम नहीं है, ये महाधाम। पाप संसार के लोग करते हैं, लेकिन भक्त बन गए तो पाप भी क्या बन जाता है? महापाप, महापातकी। तो ऐसे ही भारत देश की घटना वेदव्यास जी ने लिखी, इसमें कृष्ण आ गए धर्म स्थापना करने के लिए, क्योंकि उसमें कृष्ण का ज्ञान आ गया गीता का, तो वो भारत भी क्या हो गया? महाभारत। महाभारत हो गया। जिस चीज में ठाकुर जी जुड़ जाए वो महा हो जाती है। तो एक राजा थे देवलोक में, उनका नाम था महाविशक राजा। उनकी गंगा के ऊपर दृष्टि पड़ गई ब्रह्मलोक के अंदर, तो उनको श्राप दिया ब्रह्मा जी ने कि तुमने गंगा के ऊपर कुदृष्टि डाली है, इसलिए तुमको भूलोक पर जाना पड़ेगा। तो भूलोक पर नीचे राजा प्रतीप बड़े व्याकुल थे, उनके घर कोई संतान नहीं थी। तो वो एक दिन गंगा के किनारे बैठे रुदन कर रहे थे, कोई संतान नहीं है, राज्य कौन संभालेगा हस्तिनापुर का। तो राजा प्रतीप को गंगा मैया प्रकट हुई, और गंगा मैया प्रकट होकर बोली कि मैं भी इस संसार में आई हूँ, मैं किसी वर को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि जब मुझे ब्रह्मलोक से श्राप मिला राजा को, तो राजा का पतन हुआ, वो नीचे आए, मैं भी नीचे आई, मुझे भी श्राप मिला। तो मुझे बोला गया है कि मुझे अपना अर्धांग ढूंढना है। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं और पति को अर्धांग कहते हैं। बोले मुझे अपना अर्धांग ढूंढना है, ढूंढने के लिए मैं आई हूँ। तो राजा प्रतीप जो थे वो बोले मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिस स्थान पर आप खड़ी हैं वो पुत्री का स्थान, इसलिए आप क्या बन सकती हैं? पुत्री बन सकती है मेरी, लेकिन अर्धांगिनी नहीं बन सकती। तो मैं ये वचन देता हूं कि मैं आपको अपनी क्या बनाऊंगा? पुत्र वधू बनाऊंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये मेरा वचन पूरा। आए क्यों थे गंगा के किनारे? पुत्र की कामना से, पर वचन क्या मिला? पुत्र वधू मिल जाएगी। जब पुत्र वधू आएगी तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पुत्र भी होना चाहिए। पुत्र भी आ गया उनके पास, वह पुत्र बने उनके शांतनु महाराज। शांतनु महाराज का विवाह गंगा जी से किया गया। गंगा जो थी वो गंगा मैया ने विवाह किया शांतनु से, हस्तिनापुर के राजा। तो बोले एक ही शर्त पर विवाह हो सकता है कि कभी आप मुझे टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, जो भी मैं कर्म करूं उसमें कभी आप व्यवधान डालेंगे, मेरे निर्णयों के ऊपर आप कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएंगे। वो मान गए, विवाह हो गया। अब शांतनु महाराज भी चाहते थे घर में संतान हो। जितनी संतान होती थी उनको गंगा मैया पानी में विसर्जित कर देती। 7 पुत्रों को विसर्जित कर दिया था, 8वां पुत्र विसर्जित करने वाली थी तो रोक दी। बोले आप हमेशा ही उनका विसर्जन कर देते हैं, क्या कर रही हैं आप नहीं चाहती कि मेरा साम्राज्य हस्तिनापुर का कोई राजा हो, भावी राजकुमार हो? तो चाहती तो हूँ, लेकिन मेरे को एक बहुत बड़ा कर्तव्य मिला है। बोले क्या कर्तव्य? बोले ऊपर के लोक में 8 वसु हैं, डेमीगॉड्स, जो प्रकृति का देखरेख करते हैं। अग्नि वसु, पृथ्वी वसु, ऐसे सारे वसु, जल वसु, तो ये सारे वसु हैं। अष्टम वसु हैं दयु वसु, जो प्रकाश वसु हैं, लाइट्स, प्रकाश, दयु वसु। तो बोले ये जो प्रकाश वसु है, और इन 8 वसुओं ने मिलकर क्या किया? एक बार ऋषि के आश्रम गए। वशिष्ठ ऋषि के पास एक गाय थी, कामधेनु नंदिनी। बोले हमको ये गाय चाहिए,
और उस गाय का अपहरण करने लग गए देवता। वशिष्ठ ऋषि ने रोकने की कोशिश करी पर माने नहीं, नंदिनी को खींच कर ले जाने लगे, बोले ये इच्छा पूर्ति करती है, हम इसे ले जाएंगे अपने साथ। कितनी सुंदर गाय है। अब ये कामना किसने करी थी? दयु वसु की पत्नी ने करी थी, और दयु वसु ही वो था जिसने रस्सी डाली थी। इसलिए 7 वसु तो केवल उसके भागीदार थे, तो उनको ये मिला वरदान कि तुम केवल जन्म लेते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन दयु वसु क्योंकि उसने रस्सी डाली थी गाय के, उसको भूमि पर आना पड़ेगा, पूरा जीवन तड़पना पड़ेगा, और अंत में जाकर के उसका उद्धार हो सकता है। और वो भी कब होगा? जब भगवान कृष्ण इस धरा पर। इसलिए वो दयु वसु जो थे वो क्या बन गए? देवव्रत। पहले देवव्रत बने। अब दूसरी ओर शांतनु महाराज को एक कन्या पसंद आई, सत्यवती, जो कि मत्स्य कन्या थी, यानी मछुआरे की कन्या थी। लेकिन उस मछुआरे की कन्या के शरीर से मत्स्य गंध आती थी, शरीर से गंध आती थी मछली की दुर्गंध। लेकिन एक बार वेदव्यास के पिता पराशर मुनि ने उस कन्या से कहा कि मुझे आप अपने से एक पुत्र दे दो, वो बहुत वैदिक पुत्र होगा जो आगे जाकर सृष्टि में भक्ति साम्राज्य की रचना करेगा, भक्ति ग्रंथों की रचना करेगा। तो क्या आप मुझे एक पुत्र देंगी? कहा लेकिन अगर मैं आपको पुत्र दूंगी तो फिर आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा, फिर आप ऋषि नहीं रह पाएंगे। कहा नहीं नहीं, मैं उस प्रकार से विवाह नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा कौमर भंग हो, तुम वैसे ही रहोगे जैसे कुंती महारानी को वरदान था, देव आह्वान करो और पुत्र हो जाए। ठीक है, पुत्र मुझे क्या मिलेगा फायदा? वो तुम्हारी मत्स्य गंध दुर्गंध एक सुगंध में बन जाएगी, एक दिव्य गंध में बदल जाएगी। अब उस सत्यवती के अंदर पराशर मुनि की कृपा से वेदव्यास जी की उत्पत्ति होने पर उनके शरीर दुर्गंध की बजाय सुगंध में बदल गया। शांतनु महाराज को उसी सुगंध ने आकर्षित किया और कहा एक कन्या मछुआरे की होकर के इतनी दिव्य कैसे हो सकती है? तो उनके पिताजी से पूछने का कि आप मुझे अपनी कन्या देंगे? बोले एक शर्त पर मेरी कन्या आपको मिल सकती है कि आपके, मैंने सुना है पहले से एक पुत्र है, राजगद्दी का हकदार मेरी कन्या का पुत्र होगा, आपका पुत्र होगा। तो सोचिए दयु वसु के ऊपर कितना भारी। पहले तो माँ गंगा चली गई, पिताजी जो थे वो बुजुर्ग हो चुके हैं, दयु वसु पूर्व जन्म का पाप लग जाता है। एक पाप लगता है आदमी को कितना भयानक है, मैं बता रहा हूं, कर्म का फल बता रहा हूं। दयु वसु ने नंदिनी गाय की रस्सी बांधी, उसका फल क्या मिल रहा है? आजीवन ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये देवलोक की वाणी है, चिंता आकाशवाणी। तो दयु वसु जीवन भर तकलीफ भोगे, ब्रह्मचारी रहे, भीष्म प्रतिज्ञा ली और अंत में भीष्म पितामह बने, राजगद्दी भी नहीं मिली और दुर्योधन के सारे कुकर्मों का सहयोगी बनना पड़ा। देखिए क्या एक कर्म, गाय की रस्सी बांधी। आज लोग क्या गाय की दुर्दशा कर रहे, गाय का पालन नहीं कर रहे, गौ ग्रास नहीं दे रहे। घर के अंदर प्रथम रोटी गाय की रोटी होनी चाहिए, हर घर से गाय के लिए सेवा होनी चाहिए, गौशालाएं खुलनी चाहिए, गौ माता की सेवा होनी चाहिए। लेकिन नहीं करते लोग गाय की सेवा। कुत्ते पालने में टेंशन नहीं है, गाय पालने में टेंशन। कुत्ते की रोटी 10 बार बनाएंगे दिन में, गाय की एक बार भी नहीं बनाते। तो पशु समाज किस स्थिति में चला गया। हम कुत्ते के विरोधी नहीं है, उसको भी रोटी दो, लेकिन वो पूजनीय पशु नहीं है, पूजनीय गाय है जिसकी पूजा भगवान कृष्ण ने करी, जिसके कारण कृष्ण गोपाल कहलाए, गोविंद कहलाए, गायों के रक्षक। तो आज समाज में संस्कृत नहीं, समाज में गीता नहीं, हरिनाम नहीं, गौ सेवा नहीं, और फिर कहते हैं संस्कृति कैसे आएगी प्रभु जी? ऐसे आएगी। इस संस्कृति के मूल रूट कॉज ऑफ आवर सोसाइटी दैट वी आर मिसिंग ऑन भगवद गीता, चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण मंत्र, प्रोटेक्शन ऑफ काउज एंड लैंग्वेज संस्कृत इज मिसिंग। प्रभुपाद जी ने कहा संस्कृत तो लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो संस्कृत को हिंदी भाषा में ट्रांसलेटेड कर कर गीता दी है। माता जी हर वर्ष 2-3 पेटी भगवद गीता की लेती हैं और समाज में बांटती है। इस वर्ष भी माता जी कितनी पेटी, 4 पेटी 5 पेटी लेंगे। ये भी दोनों मिलकर करते हैं आप लोग।
तीनों मिलके करते हैं, ये त्रिदेवियाँ हैं हमारी। तो कितनी पेटी करेंगे इस वर्ष माता जी भगवद गीता? नहीं आज्ञा नहीं, जो आपका मन हो। आपको संस्कृति का प्रचार करना, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको कम से कम 1 बॉक्स ऑफ भगवद गीता लेना चाहिए एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग योर फैमिली मेंबर्स। ना चाहे कोई पढ़े ना पढ़े, दे दो। जब मुझे भगवद गीता मिली मेरी ग्रैंड मदर से, तब मैं 22 साल का था। तब हम पढ़ते नहीं थे, हम भी अपने एजुकेशंस में थे, ड्रामाज में थे। लेकिन जब भगवद गीता पढ़ी तब पता चला कि पहले क्यों नहीं पढ़ी है। तो ना जाने कब वो गीता किसका जीवन बदल देगी, तो हमको देनी चाहिए एज ए गिफ्ट। तो आप जो दादी हैं, जो माँ हैं, दीदियाँ हैं, बहनें हैं, उनका कर्तव्य अपने समाज में, अपने परिवार में सबको एक एक गीता दें। बोले इसको रख लो बेटा, मत पढ़ो, कोई बात नहीं। जिस दिन टेंशन हो ना, खोल करके 2 श्लोक पढ़ लेना। भगवान ने इसमें रास्ता लिखा है, हर ह्यूमन के लिए जीवन जीने का तरीका बताया गया है। स्ट्रेस में डॉक्टर के पास जाएंगे, होम्योपैथी आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाएंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे। आप गीता पढ़कर देखो, टेंशन चला जाएगा, आपको लाइफ बैलेंस करना आ जाएगा। गीता के हर श्लोक में आपके लिए भगवान ने इकोनॉमिकल, मेंटल, हर प्रकार का डेवलपमेंट बताया है। आयुर्वेदिक ज्ञान, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, समाज में, सोसाइटी के अंदर डीलिंग्स कैसी होनी चाहिए, कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पैकेज इस भगवद गीता। तो आप लोग क्या सोचते हैं, रखेंगे आप लोग सब लोग? आप भी अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।